आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से व्याकरण पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक, लेकिन एक वजह दो काज करेंगे। जैसे अब हम व्याकरण के एक प्रकरण समास को लेकर चलेंगे। समास 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 का दो शब्द से मिलकर बना है, सम धन आस। अर्थात सम माने अच्छी तरह से, आस माने रखना। हम शब्दों को अच्छी तरह से रखते हैं। कैसे रखते हैं? पास पास रखते हैं। अर्थात हम शब्दों को कम करते हैं, संक्षेप करते हैं। तात्पर्य ये है कि कम शब्दों में नए शब्द का अर्थ मिल जाए। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है और वो अर्थ देता है, सार्थक होता है, तब वो समास कहलाता है। जैसे नील कमल एक शब्द है। जब हम इसको संस्कृत में कहेंगे तो हो जाएगा नीलम अस्ति यह कमल। नीला है जो कमल। हिंदी में कहेगा नीला है जो कमल, संस्कृत में कहेंगे नीलम अस्ति यह कमल। ये शब्द बड़े बड़े हैं, कई सारे हैं, बिखरे हुए हैं। इनको हम संक्षेप करेंगे तो आ जाएगा नील कमल हिंदी में, संस्कृत में नील कमलम हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा शब्द हम लेंगे राजपुत्र। जब हम इसको बिखराएंगे, अलग अलग करेंगे तो कहलाएगा राजा का पुत्र। संस्कृत का उदाहरण देखिए, राजपुरुष। जब हम इसको अलग करते हैं तो राज्ञस्य पुरुष, समस्त पद बना राजपुरुष। कहने का तात्पर्य यह है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया सार्थक शब्द बनता है तो वो समास कहलाता है। अब एक शब्द में जो समस्त पद, दो उसमें शब्द होते हैं। अगर हम इसको अलग करें तो नील कमल, बीच में अगर हम इसको धन लगाते हैं तो ये हो जाएगा नील और कमल। ये दो पद बना। अब दो पद में ये जो पहला पद है ये कहलाया पूर्व पद, और जो दूसरा पद है ये कहलाया उत्तर पद। तो हमको एक शब्द में दो पद मिले, दो शब्द अलग अलग हुए। पहला कहलाया पूर्व पद और दूसरा कहलाया उत्तर पद। लेकिन जब ये दोनों पद समास के नियमों के अनुसार मिल करके शब्द बनाते हैं नए, तो कहलाता है समस्त पद। तो हमको क्या मिला बच्चों? समस्त पद, जो समास के नियमों से बंधा हुआ शब्द है। और जब ये अलग अलग हो जाता है, नीला है जो कमल, वो कहलाता है समास विग्रह। जैसे घरों में जब लड़ाई हो जाती है ना तो लोग कहते हैं विग्रह कर रहे हैं, तो इसी तरह जब शब्द हमारे बिखर जाते हैं तो ये कहलाता है विग्रह। तो एक हुआ आपका समस्त पद, उसी समस्त पद को जब हम अलग करते हैं तो वो समास विग्रह है। परिभाषा आप लिखेंगे बच्चों, लिखी हुई है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। अब समास के भेद आते हैं। समास के 6 प्रकार के भेद कहे गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब ये समास के भेद हम ये जान लें कि इसमें हम परिभाषा में पढ़ेंगे थोड़ा उलझ जाएंगे, तो हम पहले से सोपान के हिसाब से पढ़ते हैं। जो हम कौन सा पद प्रधान होता है किस समास में, तो हमको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जब दो पद हमने बताया, आपको पूर्व पद बताया, तो पूर्व पद अगर प्रधान है तो आप निश्चित जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से जब उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास हो जाता है। और जब पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होंगे तो द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होगा, तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ये आपको प्रधानता के
हिसाब से समास का वर्गीकरण बताया गया है। इतना समझ गए बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला भेद पकड़ते हैं, अव्ययी भाव समास। बहुत आसान है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं होता। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब पूर्व पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। बस उसमें एक चीज आप जोड़ लीजिए कि वही प्रधान पद अव्यय होता है। पूर्व पद प्रधान होता है और वो अव्यय का शब्द होता है। कोई सामान्य शब्द नहीं, अव्यय शब्द। अव्यय का होता है, अब अव्यय शब्द हम कहें, अव्यय का मतलब होता है जो व्यय न किया जाए। व्यय, व्यय कहलाता है खर्च करना। अब शब्द कैसे खर्च होते हैं भला कोई बताए हमको? तो न व्यय, जो व्यय नहीं किया गया। शब्द कैसे व्यय की करते हैं, खर्च करते हैं? जब शब्दों के रूप नहीं चलते, लिंग नहीं होते, वचन नहीं बनते, तो शब्द खर्च कहाँ हुआ? वो तो रूढ़ शब्द हो गया। वही शब्द कहलाता है अव्यय। जो प्रधान होता है पहला पद, अव्यय होता है तो अव्ययी समास कहलाता है। अब इसके पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं वाचक के लिए, जिसमें आता है प्रति, आ, अनु, यथा, भर, यावत, तावत। अब हम उदाहरण से इसको समझते हैं। एक शब्द हम लेते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन तो कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, अच्छा दिन हो सकता है, बुरा दिन हो सकता है, सोमवार का दिन हो सकता है, मंगल का दिन हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन इसकी प्रधानता कहाँ पर है? प्रति, हर दिन, किसी विशिष्ट दिन नहीं, किसी एक दिन नहीं, हर दिन अर्थात प्रतिदिन। हम हिंदी में कहेंगे प्रति, धन का चिन्ह लगा हुआ है, दिन, तब आपका बनेगा समस्त पद बन जाएगा प्रतिदिन। अब इसमें समास के नियम क्या कहते हैं? पहला पद अव्यय हो, प्रधान भी हो, तब ये अव्ययी भाव समास है। लेकिन इसी को जब हम संस्कृत में कहेंगे तो कहेंगे दिनम, दिनम प्रति, प्रति दिनम, दिनम दिनम, हर दिन जब आप कहते हैं तो वो आता है प्रति। आ जन्म, आ अव्यय है, प्रधान है, जन्म, आजन्म, संस्कृत में हो जाएगा जीवन पर्यंतम आजन्म। यथा संभव, भर, पेट, अनु, रूप। अब यथा शक्ति संस्कृत में अगर करेंगे तो शक्ति अनतिक्रम्य यथा शक्ति, शक्ति शक्ति अतिक्रम्य यथा शक्ति। स्टार्ट। बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। हमने पढ़ा समास दो शब्दों से मिलकर बना है। संक्षेप में करना, शब्द को संक्षेप में करना समास कहलाया। इसके बाद हमने पढ़ा पहला पद और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद हुआ, दूसरा पद उत्तर पद हुआ। इसके बाद हमने पढ़ा समस्त पद। समस्त पद जब हम नियमों के अनुसार समास बनाते हैं तो समस्त पद होता है। जब हम उसी शब्द को अलग अलग कर देते तो समास विग्रह हो जाता है। ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम सबने मिलकर पढ़ा समास के भेद। 6 भेद हमने आपको बताए। इन 6 भेदों में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, ये 6। इसमें से भी हमने आपको प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण कर दिया कि कौन सा पद किसका प्रधान हो तो कौन सा समास कहलाता है। अब अव्ययी भाव समास हमने आपको बता दिया कि पहला पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, इसलिए वो अव्ययी भाव समास। अब इसके जो दूसरे भेद हैं वो हम दूसरे वीडियो में दूसरे दिन पढ़ेंगे। आज के लिए आप जो भी उदाहरण दिए गए हैं उसको आप अभ्यास करिए और जो भी परिभाषाएं लिखी हैं उसको आप याद करिए। अब जब तक हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, अपने पठन पाठन को आगे बढ़ाते हैं, तब तक के लिए
आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, हाथ को अच्छे से साबुन से धोइए और सभी को ये चीज़ें बताइए, समझाइए।